देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज तो आपने बड़ा जबरदस्त कोट पहना हुआ है। अच्छा भाई, ये है ही एक। पूछा कितने थे, मैंने कहा अच्छा है। नहीं, ये तो अच्छा है, लेकिन ये पहले भी पहना था। अच्छा, लेकिन आज मुझे आंखों को लगा है पहले उल्टा करके पहना था ना। शादी में दुल्हन के सामने गए और दुल्हन फौरन उठी और कहने लगी, अब क्या लेने आए हो मेरी जिंदगी में? वो कहते ने असल में वो केटरिंग का ठेका मेरे पास वैसे मैं क्या तुझे समझदार जे, मैनू ना उच्ची बोलन दी बड़ी आदत है। कहते बेटा शादी कर ला, फिर तेनू उच्ची सुनन दी आदत है। मैंने भी एक दफा पूछा, मैंने कहा भाईजान शादीशुदा बंदे को क्या करना चाहिए? कह लेंगे ने सब्र। लीजिए पे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन थे और अब सुना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन होते हैं जनाब मलिक अहमद हुसैन डहर। और हमारी दूसरी मेहमान मॉडल, एक्टर एंड डिजाइनर मोहतरमा माहिनूर हैदर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह माहिनूर जी बड़ी प्यारी हैं और शेर भी मैं बड़ा प्यारा लाया हूँ भाईजान के लिए। हमारे आज के हैं मेहमान अहमद हुसैन ढेर साहब। सियासतकार हैं, लेकिन कुछ अरसे से ये अपनी ज़ात ही की अंजुमन में हैं। सो आज हम अपनी गपशप में इन्हें कहते हैं जी आयन। जितना रोकोगे वो उतना ही बढ़ रही हैं। अरे वाह। मेरी तरक्की से वो इतना क्यों सड़ रही हैं? मेरे सर की खाई हुई तेरी झूठी कसमें मेरे बालों का बेड़ा गर्क कर रही हैं। माहिनूर, आपका ड्रामा आ रहा है खाई। खाई, इसका क्या मतलब है? खाई है, ये 2 अफगान ट्राइब्स के ऊपर है। वो जब इस तरह होता है कि आपसे कोई कत्ल हो जाता है या कोई जान चली जाती है, तो फिर अगला आके आपकी पूरी नस्ल को ख़त्म करता है। अच्छा। या फिर औरत देनी पड़ती है। ये अफगान कल्चर में होता था। अच्छा, तो ये उसके ऊपर है, उसके ऊपर बेस्ड है, 2 अफगान ट्राइब्स के मसलन कि एक बंदे से गलती हो जाती है, फिर अगला बंदा आके पूरी पीटीआई को ख़त्म कर देता है। ये देखें मलिक साहब, आते ही इन्होंने आप पे हमला शुरू कर दिया। सर, ये आपने सवाल ही उनसे इसलिए किया है कि आप मेरे तक पहुंचे और खाई को लेके यार मलिक साहब, आप इतने कॉन्शियस क्यों चल रहे हैं? मैंने तो उनके ड्रामे की स्टोरी मालूम की थी, क्योंकि मैं तजस्सुस में था कि ये क्या है। असल में आप खुश इतने हैं कि अल्लाह ने आपको एक बहुत बड़े चेंज के बाद कामयाबी दी है और वो कामयाबी आपके चेहरे से यहाँ है। ओए होए होए, तो मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। आप सर, फिर कामयाब अल्लाह तो ये की पहले थे, इधर मेकअप अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। मगर मलिक साहब, ये बताएं कि ये जो हमने नून लीग सुना, ये कब हुआ? सर, बात ये है कि पॉलिटिक्स तो करनी है ना जी, और पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट की पॉलिटिक्स है नहीं, खास तौर पे मुल्तान में, क्योंकि वहाँ पे हैवी वेट्स हैं। तो यू हैव टू सेलेक्ट अ पार्टी। तो पीटीआई में जो सूरत हाल थी मैंने आपको बताई थी कि वहाँ पे एक वक्त हमने इख्तलाफ किया था, वक्त ने साबित किया कि वो वाकई मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो अब जाहिर है कि जब पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन उसके लिए कुछ असूल अपने कायम कर लेने चाहिए। आजकल जो हालात हैं, मैं थोड़ी सी उन पे अगर आप इजाज़त दें तो बात करना चाहूँगा। इस वक्त सर जिस मुश्किल में, जिस गर्दाब में हम हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमें इस वक्त स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके हमें ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। इस वक्त इदारों को, सारे स्टेक होल्डर्स इदारों को मजबूत करें और इदारों को मजबूत करके इदारों को चलाएं, और उसके बाद चार्टर ऑफ इकॉनमी, मिसाक मुईशत के ऊपर ये सारे मसाइल हल करके गरीब के लिए एक ऐसी पॉलिसी ले आएं जिससे गरीब भूख से, ये जो गरीब मर रहा है वो बच जाए। जिस तरह एक्शन लिया गया है, चीनी की कीमतें कम हो रही हैं, जिस तरह बिजली का क्रैक डाउन किया जा रहा है, इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है। मैं लोगों को क्या, मैं क्या चीनी की कीमत कम होगी, कहते हैं सानू शुगर होगी, उनकी फ़ायदा। मलिक साहब, मुझे बात बताएं, ये आपने जो बातें की कि ये हालात हो चुके में हैं,
बट आप ये रियलिटी भी जानते होंगे कि पिछले 1.5 साल में प्राइम मिनिस्टर क्योंकि नून लीग के थे, तो लोग तो उनको भी बहुत जिम्मेदार समझते हैं 1.5 साल के। सर देखिए, ये जिस सिचुएशन का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सारी में उनको भी बहुत जिम्मेदार ठहराया जाता है। देखिए आमतौर पे क्वेश्चन ये होते हैं, जब हम इन सवालों में पढ़ते हैं ना सर, हम असल चीज से हमारी तवज्जो हट जाती है। इन बातों को अब छोड़ दें, इस पे हम बहुत बहसें कर चुके हैं। अब हर चीज को भूल के सिर्फ हम पॉलिसीज ऐसे बनाएं जिससे हम ये मिसाक मुईशत ले आएं, 10 साल के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी ले आएं, 2017-18 वाला आटे दाल घी चीनी का रेट ले आएं, और ये जो बिजली का मसाइल हैं इसको हम सोलर पे कन्वर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पे जाएं। आपका भी बिजली का बिल इस बार बहुत आया, डबल हो गया ना, तो अब कैसा महसूस हुआ? और मैं तो गिलगित में शूट कर रही थी, मैं तो थी भी नहीं यहाँ पे, 20 दिन तो मैं थी ही नहीं। गिलगित में शूट कर रही थी और उसके बावजूद पीछे से बिजली का बिल डबल हो, तो आपने फिर सोचा ये कि जादू कैसे होता है? ये मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। There's another family who's not even in Pakistan, उनका 1.5 लाख बिल आया। अरे वाह वाह, ये एबिलिटी देखे ना। ये वासे भाई मैं चलन वाली पखियां घर लेके गया, ओदा भी 30,000 आ गया, यकीन कर लो। मगर नहीं, ये एक रियलिटी है कि ये बहुत ज्यादा अब मलिक साहब देखें, इनका 1.5 लाख आ गया, उनको 2 लाख आ गया, ये लाहौर में बैठे हैं, इनका एक लाइफस्टाइल है, एक स्टैंडर्ड है, ये अपना कोई ना कोई अल्लाह ताला एक इज्जत दी, एक मकाम दिया। एक वो आदमी जो हर गरीब आदमी जिसके घर खाने की रोटी नहीं है, उसका जो बिल आया वो कौन भरेगा? मलिक साहब आज सारी गल इत्थे कर दी, तुहानू असेंबली कोई नहीं जान देंदा। अरे असेंबली बंद हुई है भाई। सिर्फ सानू जो गरीब की बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा उसको ये बातें सुननी पड़ेंगी। मेरे भाई की बातें तो वैसे ही मीठी होती हैं, ये हम तो बाहर इससे भी कड़वी बातें सुनते हैं। लेकिन मलिक साहब मैं ते तरना मोहब्बत करना, तुसी मेरे लिए जो कुछ मर्जी करो, मेरा 2 लाख 7 तुसी तार के जाना चाहिए। आप तो इस पे रो रहे हैं, जो हमारे पास मेहमान खातून आती हैं उनसे आपने अभी शादी का भी वो ऑफर देनी है, तो शादी के खर्चे का क्या करेंगे उसका भी सोचे। वो भी तुसी मानूर, मुझे एक बात बताएं, यू डोंट अपियर वेरी रेगुलरली फॉर एक्टिंग। जी आई डोंट। क्यों, ऐसा क्यों है? क्या आपका बीच में दिल चाहता है, फिर एकदम बुझ जाता है, फिर आता है? नहीं नहीं, देखें ये एक बड़ी सैड बात है कि हम बहुत टाइम लगा के शूट करते हैं, लेकिन हमारा जो ऑन एयर टाइम होता है बड़ी जल्दी गुजर जाता है। अच्छा। जिस तरह जो लास्ट ड्रामा मैंने किया था बेटियां, हमने 9 मंथ्स लगा के शूट किया था, ऑन एयर टाइम उसका 2.5 महीने था। तो आप उसको ऑन एयर तो जल्दी कर सकते हैं, लेकिन हम उसका शूटिंग का तो टाइम नहीं कर सकते ना, उसको वो तो उतना ही लगता है। नहीं, मगर हमें बहुत से एक्टर्स हैं जिनके बहुत सारे ड्रामे नजर आते हैं एक टाइम पे। I do one project at a time. ये डिलिबरेटली आपकी तरफ से होता है? and I do one project a year also. ये आमिर खान दी शागिर्द ना, मसलन के साल 24 एक फिल्म कर देते भी एक ड्रामा कर देते। चले, वो अब उनकी अपनी मर्जी है, वो अगर बहुत फोकस करती हैं एक ही चीज पे। बाकी काम हर्ज हो जाता है। हाँ, वैसे आप बाकी बहुत सी हैट्स हैं जो कि आप पहनती हैं, जिसमें डिजाइनिंग भी है आई बिलीव, और कभी कभी आप मॉडलिंग भी। स्टार्टेड फर्नीचर आल्सो। अच्छा, तो आप क्या डिजाइन करती हैं वो? सर मैं सब कुछ ही बनाती हूँ, मैं ज्वेलरी भी बनाती हूँ, मैं फर्नीचर भी बनाती हूँ, इंटीरियर भी करती हूँ। थोड़ा जो पैसे लेंदे हो क्लिनिक भी खोलना है। सोचा था मैंने कुछ साल पहले। हाँ, क्लिनिक का भी सोचा था आपने? वो मुझे लेजर का कुछ करना था, तो आपने कहा मैं अपना ही क्लिनिक खोल दूंगी। वो सोचा था, फिर वो नहीं फिजिबल नहीं। चलें, शुक्र है आपने कोई काम छोड़ा भी। मगर ये जो बाकी सब डिजाइनिंग्स हैं, ये आप इतनी चीजें मैनेज कर लेती है मल्टीटास्क? मैं और मेरी अम्मी, आई डिजाइन एंड शी एग्जीक्यूट्स, फिर वो टीम देख लेती है। नहीं, डिजाइनिंग जो है ये टेक्स टाइम, क्रिएटिव काम है, मतलब फर्नीचर एक और चीज है, कपड़े बिल्कुल एक और लाइन है, तो थॉट प्रोसेस तो आपके वेरी करने चाहिए ना। नहीं तो वो कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं ये काम, मेरे प्रैक्टिस हो चुकी हुई है अब आपको। मैं हर चीज खुद करने में बिलीव करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि आपने खुद कुछ किया हो। अगर कि आप जाके दुकान से खरीद लें, मुझे वो चीज़ें नहीं पसंद जो मतलब मुझे नहीं पसंद कि मेरे घर कोई आए तो वो किसी और के घर जाए तो वही चीज़ पड़े। मेरे घर में हर चीज़ मेरी खुद बनाई हुई है। यानी कि आपके पास जो आपके पास है वो सिर्फ आपके पास होना चाहिए। नहीं, मतलब पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, तो इसलिए मैंने हर चीज़ खुद ही बनाई। ये कपड़े जो है ये भी आपने अपने खुद ही डिजाइन किए? ये वाला मेरा जोड़ा नहीं है। तो अब ये किसी और ने अगर पहन लिया तो फिर क्या होगा? और मैं नजर आ गया वो पहन ले, मेरा अपना डिजाइन तो नहीं है। नहीं, मगर आप कह रही है कि मेरे पास आए तो मेरे पास ही होनी चाहिए चीज। आप कह रहे हैं कि क्यों मैं ये काम शुरू किया, मैं कह रही हूँ जिस तरह अगर आपकी वार्डरोब है या आपका घर है तो पर्सनलाइज चीज़ें होनी चाहिए ना आपके पास, तो इस तरह मैंने शुरू किया, फिर लोगों को मेरी चीज़ें अच्छी लगी तो बिकनी शुरू हो गई। तो आप जेंट्स कपड़े भी बनाती हैं? नहीं। थैंक यू वेरी मच, मेरे को भी पैसे नहीं चाहिए। मगर वैसे जेंट्स कपड़े आपका कभी दिल नहीं चाहा कि आपको करें डिजाइन? मुझे बहुत लोग कहते हैं, कल रात को भी मुझे कोई कह रहा था कि आप ये शुरू करें, मैंने कहा जेंट्स शुरू करें तो मलिक साहब के कपड़े माशाल्लाह। नहीं, आपकी वार्डरोब बनाऊंगी मैं।
अच्छा, अगर आपने इन्हीं की वार्डरोब बनाने के लिए शुरू करना है तो फिर रहने दें आइडिया। उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, आपने तो किया ही नहीं। वैसे आप एक चीज बताइए कि आप देख रही हैं, आप क्या रिकमेंड करेंगी इनको, समन विद एन आई फॉर फैशन, कि क्या आपके ख्याल से होना चाहिए? पता नहीं, मुझे तो ये आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक जो पहना हुआ अच्छा है। बस थैंक यू वेरी मच। फिर ਇਹਦਾ मकसद ਤੁਸੀਂ नहीं मेरे लिए सीने वो कह रहे जो पहना यही अच्छा है, लेकिन ठीक है। आपको आज मैं कैसा लग रहा हूँ? ऐसा अच्छा लग रहा ना? अच्छे लग रहे हैं। आप भी मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक मलिक साहब भी आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो इनके बारे में क्या कहेंगे आप? इनकी ड्रेसिंग कैसी है? आप क्या चाहते हैं, मैं घर ना जाऊं? ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰ नहीं जाना। तो इनकी ड्रेसिंग कैसी है? सेंस अच्छे हैं, उनके कफ्स अच्छे हैं। मैंने उनके कफ्स अच्छे हैं, देखिए आपको भी कफ्स पहनने चाहिए। मुझे तो जब भी गाँव मुझे कप्स पड़े हैं, मुझे कप्स और भाई कफलिंग्स होते हैं। आपकी जो शर्ट है इसके अंदर बटन की जगह आप यहाँ पे ना कफलिंग्स होने चाहिए। ठीक है जी। हाँ, और अगर और ज्यादा उसको आपने जबरदस्त करना है तो आप उस पर क्यूपी लिखवा लीजिए आप। हाँ, कैसर पिया। हाँ, ओके डन। आपके अपने पर्सनलाइज कफ्स होने चाहिए। ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा, तो आप बड़ी अच्छी तो लगी रही हैं, वैसे ड्रेसिंग उनकी भी अच्छी है। और वासे भाई की ड्रेसिंग के बारे में आप क्या कहेंगी? सच में आज आपने बताना है दिल से। चलो, मेरा तो आपने दिल रखा है ना। नहीं नहीं, आपका दिल नहीं रखा। अच्छे लग रहे हैं आप आज। वो ही गोज विद द चैनल टुडे, लुक्स नाइस। की कहते की है? बीमार ने क्यों है? अल्लाह शिफा देवे क्यों है वासे भाई तानू? उर्दू तर्जुमे के साथ बताइएगा आप इनको। आप नेक्स्ट कर दें तर्जुमा, मैंने कह दिया, आपको समझ आ गई। वो कह रहे हैं आप सबसे ज्यादा प्यारे लग रहे हैं और कैसर पिया जहर लग रहे हैं। ठाकुर साहब छुट्टी ते जान तो तुसी उन्हें जगह नरगोली कर लो। ये आपकी मर्जी है, आप मुझे कहाँ रोलें, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। ये बताएं, पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम की जो हालिया कामयाबी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, मुझे नहीं पता। उन्होंने दुआ करो 12 शरबे ते जीत। क्या? विमेन क्रिकेट टीम। यार वेलकम बैक जी। अरीज, हाय नूर हैदर, आपने मॉडलिंग भी की है और आप एक्टिंग भी कर रही हैं। इनफैक्ट दोनों साथ ही लेके चल रही हैं। आप ज़्यादा इंजॉय क्या करती हैं, अपनी मॉडलिंग कैरियर को इंजॉय करती हैं या एक्टिंग? दोनों मीडियम्स बहुत मुख्तलिफ हैं, मैं कंपेयर ही नहीं करती दोनों को। नहीं, मगर कोई पर आपका आपको कोई अपना भी भी तो होता होगा ना। प्राइमरीली आई एंजॉय एक्टिंग। एक्टिंग एंजॉय करती हैं ज्यादा। असल में मॉडलिंग को अब ये मेरा 11वां साल है, तो वो अब ऐसे ही हो गया है कि आप तो आपने वो बचपन ऑटो में पे शुरू कर दी थी? जी, तो वो ऑटो पे ही अब होता है। ऑटो पे ही मतलब मुझे तो बड़ी हमेशा बड़ी एक डिफिकल्ट चीज लगती है कि जो पोज कर रहे होते हैं, जिस तरह आप ऑटो पे कर रहे हैं ये शो। हाँ नहीं, इनका तो रिमोट कंट्रोल मेरे पास है ना। मतलब यू नो यू हैव बीन डूइंग इट फॉर ओवर अ नो बट डेकेड स्टिल नाउ। लाइक एक वो ना एक पैराफर्नेलिया होता है इसका, एक पूरा एक एम्बियंस है, वो क्रिएट करनी पड़ती नहीं, है। वो नहीं, इतना मुश्किल नहीं होता, एक्टिंग में होता है बिकॉज एवरी कैरेक्टर इज डिफरेंट। नो बट इन मॉडलिंग यू नो यू हैव बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग, तो अब तो आपको नेचुरली आप वैसे ही पोज कर देते हो। हाँ, वो आपको पता होता है कि अभी मूड क्या है या कपड़े कैसे हैं, उनको किस तरह कैरी करना है, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता, उसमें कुछ इतना चैलेंजिंग नहीं होता। लेकिन एक्टिंग में होता है, एक्टिंग में होता है वो ज़्यादा आपको इंटरेस्ट करता है। अगर आपको अभी कोई फिल्म ऑफर हो, आपका कौन सा फेवरेट एक्टर है जिसके साथ आप मूवी करना चाहेंगे और किस रोल में आपको लगता है कि आप एक्ट कर सकती हैं? आई थिंक स्क्रिप्ट मैटर करता है कास्टिंग से ज़्यादा। अगर स्क्रिप्ट अच्छा नहीं होगा तो कोई भी एक्टर हो, इट डजंट मैटर। बहुत अच्छी। स्क्रिप्ट अच्छा होगा तो कोई भी हो, तब भी फर्क नहीं पड़ता। मगर फिर भी कोई प्रेफर्ड टीम होती है, कोई कुछ एक्टर्स होते हैं जो कि इंसान को होता है कि जिनकी इनके साथ आपको मैं काम acting करना पसंद हो। चाहूंगी। आई एम गुड टू वर्क विद एनी आर्टिस्ट, मेरी कोई वो नहीं है। कोई आपके फेवरेट्स नहीं है? ये नहीं है। चलिए काम आप मुझे अच्छा ये होना बताइए, चाहिए। हम आज आपसे ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये बताएं पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम की जो हालिया कामयाबी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, मुझे नहीं पता। उन्होंने दुआ करो 12 शरबे ते जीत। विमेन क्रिकेट टीम। यार वैसे मलिक साहब, आपको कभी कोई ख्याल आया कि कभी आप, मुझे पता है कि आप देखते तो हैं टीवी ड्रामे वगैरह, कभी दिल चाहा कि यार ये एक्टिंग कभी मौका मिलता तो हम भी करते शायद? कभी कोई कॉलेज के ज़माने में कोई ऐसी थॉट जहन से गुजरी हो? मेरे ख्याल है सर कि जो ये एक्टिंग करते हैं, ये जो दुख होते हैं ना इंसान के, इस दुनिया में बड़े मसाइल हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने के लिए एक आप लोगों को साई ऑफ रिलीफ देते हैं, लोगों को खुश करते हैं, लोगों को वो अपने दुख भुला देते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक मुतबरक काम है, और जो ये लोग करते हैं मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं समझता हूँ इससे कोई ऐसा काम नहीं है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अगर मौका मिले तो फिर ये कोई मजायका नहीं है इसको ट्राई करने में। अगर ठाकुर साहब छुट्टी ते जान तो तुसी उन्हें जगह नरगोली कर लो। ये आपकी मर्जी है, आप मुझे कहाँ रोलें, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। नहीं, वैसे मलिक साहब के पेरेंट्स के मुताबिक जो कैरेक्टर होना चाहिए, कोई रोबदार किस्म का कोई हो इस तरह का, तुम कहाँ उनको डाल रहे हो? क्या ख्याल है मानूर, है ना, इनके साथ कोई होना चाहिए इस किस्म का कैरेक्टर इनको मिले
बड़ा एक एम्पावरिंग किस्म का इंसान, बड़ी सी गाड़ी में से उतर के आप आए, पीछे कोई 6, 7, 8 गनमैन तो कम से कम होने चाहिए। मेला लग्या हुआ, तुसी किसी को लस्सी नहीं पीन दे रहे। आप लिखे ना इनके लिए कैरेक्टर, तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। नहीं, मैं वो सोच रहा हूँ अभी, मैं वो वाइल टॉकिंग टू यू मैं सोच रहा हूँ कि कैसा कैरेक्टर होना चाहिए, मगर ये मेरे ख्याल से इस किस्म का। मेरे बारे में सोचा, मैं आई एम थैंकफुल फॉर यू। हुण तुसी भी साडे बारे सोचो। خلي هذا ما في معلومه اي بقى خلي بالي انت خلي ولي انت دقيقه يا حبيبي ايش مشكلة انت यार ايوه انت ما في شوف انت مجنون मैं नौकरी करके तेरे को फंस गया आइंदा तो हेलो खत्म होगी गल बस माय शो रिकॉर्डिंग शो هذا गपशप معلش चौधरी معلش सवेरे सर जी मैं जहाज तो लैन गया एयरपोर्ट तो हाँ अगो जिद ला के खलोता कि मैं अपनी लिमोजीन नाल लेके आया, मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। अच्छा ਉਹ ਕਸਟਮ ਵਾਲੇ ਛੱਡਣੀ ਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਕਢਾਈ ਲਈ, हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ क्या हुआ? ਯਾਰ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਡੰਡਾ ਡੋਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਆ, ਵਾੜ ਹੀ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਾ ਘੁੰਮੇ, ਉਹ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਫਸ ਗਿਆ। अच्छा लिमोजीन में ड्राइविंग सीट बैठ गया? आप जिद बस जिद انت كسر يا حبيبي انت قدم يا حبيبي تكلم सर स्टीयरिंग कटवाना ਪਿਆ। अच्छा स्टीयरिंग कटवा के ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। هذا كذب ਹਾਂ क्या? आज झूठ मारदा बड़ी गल है यार, खोता रेडी ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਕਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੋ ਜਾ। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਚੌਕ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਮੁੜੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਸ ਗਈ ਉੱਥੇ, लिमोजीन फंस गई। ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਫਸ ਗਈ। बस निकल के बाहर जो जिद्दी पिया कहते जी मैं अपना एयरपोर्ट बनावांगा शहरों बाहर। अच्छा لا يا حبيبي هو ما في معلوم كيف سوق سياره، هو اجلس اذا بيسوي بريك ما بيسوي بريك كذا زي كذا नहीं मगर क्या बोला इसने? नहीं कहता भी ब्रेक मारन दी बजाय करन दे ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਭੱਜ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ 에어ਪੋਰਟ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। يا وراج ايه حاجه قال مقرنيه دقيقه ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ساقوم بالان مطاري ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ 에어ਪੋਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ओके ايوه سابني تركا كبيره ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੌੜੀ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। سابني ساحه رسوم المرور ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? الوظائف ستكون متاحه جماعه رضيبه ਬਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। يا وراج ਹਾਂ انا اكلم في تاكس يجي تاكس معلوم ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। طول بلازا سوي طول بلازا يجي طول- تاكس زياده طول بلازا. ايوه زي كده رحلته 5 ساعات 1 ساعه فقط ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ठीक है हो गया। हेलो हाजा रिकॉर्डिंग एंड लिहाजा एंड मैं क्या बताऊं, मुझे तो नहीं आती है यार नहीं आती भाई। प्रोग्राम रिकॉर्डिंग Yeah. गेस्ट्स ओवर हियर ਆਜਾ क्या? ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? لا ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਰਫ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? لا هذا ما في عارف صاحب ਆਜਾ ਕੌਣ ਨੇ ਭਾਈ? मलिक अहमद डहर साहब ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਡੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ओए एक्स एमएनए XMN ਨੇ। ما شاء الله ما شاء الله يا رفيق انا اسوي شركه الخاص البي ਹਾਂ ਕੀ अपना जहाज एयरलाइन ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂ। ठीक है दैट इज फाइन। الشركه الاسم في WIA WIA ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ 에ਅਰਲਾइन ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ WIA मतलब وزني انترناشونال ايرلاين سيكون الوزن الخاص للناس ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋٹے ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਹੋਏਗੀ। ओके ايوه في درجه السياحه تقم اريكا ਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕਾਨਮੀ ਚ ਵੀ ਸੋਫੇ ਲਵਾਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਸਰ ايوه ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਖਲੋ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। اسكت ਉਸਕੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। من هذا ਮਿਨਹਾਜ਼ਾ أيوة. ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਕੌਣ ਨੇ? माहिनूर ਮਾਇਨੂਰ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ। ਉਹ ਡਰਮ ਭਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁਝ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੱਛਰ ਮਰੇ।
قلم أنا في قبيل المضير. कहते नहीं जी मैं बड़ा अमीर आदमी है। قلم في شركة طيران سوي علامات تجارية. कह रहा है कि अगर आप एयरलाइन के अंदर हमारी ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी तो महाना क्या फीस चार्ज करेंगी? बहुत सारे कहते ने टैची केस ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 1 ريال. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ। الذي قسمه مكيايني. خلاص الحين يا حبيبي انا وقف هنا برا انا انتظار حقي يجي شوف حقي سياره في موجود كم فلوس يبغى انا بس. कहता जी मैं उधर बाहर बैठ के थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ, प्रोग्राम खत्म होएगा तो मैडम से पूछ लीजिएगा। ठीक है मैं पूछ लूंगा भाई। خلي شكرا. انت تعال معنا شوف انت انت ما في منهم كيف شوف سياره. ओ अहमद अली भट्ट साहब। नहीं दोस्त अहमद अली ढेर साहब। यस माशाल्लाह बड़े पुराने सियासतकार है ने, ऐसे भी अपने इलाके बड़ी खिदमत कर रहे हैं। वेरी गुड। कितने इन्होंने उस पार्टी में ज्वाइन करना जिथे इन्होंने खिदमत करनी। वो कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह ये अमेरिका जा रहे हैं तो मैं इनके साथ अमेरिका न चला जाऊँ। किस चीज की? यार वफाक दे ड्यूटी बड़ी मुश्किल है। ईमान सर एक तो चलो ड्यूटी ते है ही है। हाँ। यार उत्थे दावतां बड़ियां खानियां पैंदियां ने। इस्लामाबाद में? वेट मेरा नहीं वध गया? नहीं। अच्छा जी तेरा मतलब है दावतां नहीं मेरा कुछ नहीं बिगाड़िया? कुछ नहीं। सारा नवारोला काकड़ साहब दे डिनर सी ना। अच्छा मेरे तो बगैर नहीं हो सकता। हाय हाय हाय। उन्होंने मेरे आईजी साहब नु बाकायदा पहले ईमेल की थी अच्छा कि भेजो जरा नरगोली नु क्योंकि उसके बगैर डिनर मजा ही नहीं है। भला क्यों? क्यों? सब तो अच्छी सलाद ते मैं बनाऊंगा। अच्छा मेरे हाथ की सलाद ना जी वो मैंने पसंद बड़ा कर देने। ठीक है। वो फिर मैं हल्का जो उन्होंने दसिया मैं क्या सर जी है तो माड़ी गल तो बिजली के बिल बड़े आ रहे हैं। देखो ना मैं तो बिजली का बिल जमा कराने गया ना बिल बिला उठे। मैं क्या सर जी ये जो टैक्स है इन्ने टैक्स है नीलम जिलम टैक्स टीवी टैक्स रेडियो टैक्स। मैं क्या सर इन्हें तुम किसी तरीके साड़ी जान छुड़ाओ। कहते ने यार ये इलेक्शन तो बगैर नहीं हो सकते। अच्छा इलेक्शन कराना पेगा। ते मैं क्या सर इलेक्शन क्यों नहीं कराउंदे? कहते ने ओदे उत्ते बड़े पैसे लगदे ने। ते मैं क्या सर इन्ने पैसे कित्थों लियावांगे? कहंदा इसे वास्ते तेन बुलाया उत्ते साइड ते बह ते सोच। मैं क्या सर ये भी मैं सोचना है? कहंदे ने सोच। मैं क्या सर जिथे इन्ने टैक्स लाए जे आ बिजली दे बिल ते उत्ते मैं क्या इलेक्शन टैक्स भी ला दियो। पैसे इकट्ठे होंगे तो फिर इलेक्शन हो जाएगा। मैंने कहते ना इधर आवे ना होए। मैं कोल गया तो मैंने कहते ना आइडिया अच्छा है IMF नाल गल करा। ओ मैं क्या सर उन्होंने बैंक भी ना पैन देना वरना वो तो ला देंगे। वो तो तैयार बैठे ने बस मेरे को मशवरा गलत हो गया है। मैं हुण दुख हो रहा भी मैं उन्होंने क्यों दसिया है। इस तरह तो होर गरीब दे उत्ते मुश्किल आएगी। बिल्कुल। बल्कि मैं क्या सर असीं तो सोचा सी कि तुसीं कोई गरीब नवाज प्राइम मिनिस्टर हो। कहंदा चुप कर दावत दे उत्ते इस तरह दी गल्लां नहीं करी दियां होंदियां। ओ मैं देखो इलेक्शन होए फिर जाके किधरे बिजली का मसला। ओ अहमद अली भट्ट साहब। नहीं दोस्त अहमद अली ढेर साहब। यस माशाल्लाह बड़े पुराने सियासतकार है ने, ऐसे भी अपने इलाके बड़ी खिदमत कर रहे हैं। वेरी गुड। कितने इलाके में? हाँ इलाके च ऐसे तो मुश्किल होती है। बाकी मेरी तो बड़ी मोहब्बत हैगी ना। अच्छा यकीन करो जदों भी गए हैं जदों भी पूछा भाईजान कितने गए ने उनके जी जलसा करन गए। अच्छा सर 24 घंटे होंगे ने पूरे दिन 23 घंटे ते 22 मिनट जलसा कर देन। अच्छा ईमान सिर्फ 5 मिनट वास्ते घर अंदर रोटी छोटी खान। अच्छा हाँ माशाल्लाह। ते इस बारी फिर सुने इलेक्शन लड़ रहे हो इंशाल्लाह। इस बारी नहीं आजाद लड़नगे। हाँ पता है नून लीग पहले PTI सन उस तो पहले पीपल्स पार्टी सन हुण नून लीग ने। इलेक्शन तक तुसीं वेख लेना जवाद साहब की पार्टी चुनगे। इन्होंने उस पार्टी में ज्वाइन करना जिथे इन्होंने खिदमत करनी। वो कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह ये अमेरिका जा रहे हैं तो मैं इनके साथ अमेरिका न चला जाऊँ। मैं तो ये कहता हूँ कि सब मिलके इस वक्त जो यहाँ के मसाइल हैं उनको हल करें। तो सही वो कोई अच्छा। अमेरिका इंग्लैंड सबको छोड़ दें। सबसे पहले यहाँ के मसाइल हल करें और उसके बाद जहाँ मर्जी सैरें करें। डैर साहब अब तो लंदन वाले आ गए हैं तो अब क्या वो सब कुछ ठीक कर देंगे? मैं उनके बारे में इसलिए गलत बात नहीं करूंगा कि एक चीज़ मेरे तजर्बे में जो आई है कि मोटरवेज उन्होंने बनाई है
मैं मेरिट पे बात करूंगा। सी पैक उन्होंने शुरू किया है, रशिया से तेल का जहाज आया तो हमारा ख्वाब था, वो भी वही लाए हैं शायद। अच्छा, अब वो इस वक्त मार्केट्स बन रही हैं ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, वो भी शायद उन्होंने की हैं। अच्छा, उसके बाद देखें लोड शेडिंग भी उन्होंने ख़त्म की थी, मतलब उस वक्त फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा, मतलब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी जो है ना सर, वो आपके फाइनेंस नहीं चला सकते। अचानक ये ना कह देना कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब ने बनाया सर, मुस्लिम लीग ने तो बनाया ना। मैं बताऊँ पाकिस्तान किसने बनाया सर? मैं कहता हूँ पाकिस्तान उन शोहदा ने, उन कुर्बानी देने वाली खवातीन, उन मर्दों ने बनाया जो हिजरत के लिए यहाँ आए और रास्ते में उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपनी इज्जतों की कुर्बानी दी। वो मुहाजिरीन जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया और आज हम उनकी वजह से सुकून की नींद सोते हैं, मैं उन्हें सलाम भी करता हूँ। मेरे पाकिस्तान बनाने वाले वही शहीद। बिल्कुल ठीक। मैं माफी चाहना, मम्मी आज तो नून लीग ज्वाइन की थी। हर रोज मैं 4-5 ग्रुप जो है ना वो अपने इलाके में शामिल कर रहा हूँ। अच्छा भाईजान, एक फोटो मैंने दे दियो। पिछली फोटो मेरे को डिलीट हो गई सी, उसकी वजह कि किसी ने वेखी नहीं। मैं कहना ये वन सेल्फी प्लीज। ये फोटो तो देखेंगे। नूर साहब तो बड़े प्यारे है कि अच्छा, सर ड्रामा में इस वेले टापो टाप जा रहे हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान दे ਜਿਹੜੀਆਂ बेहतरीन हीरोइंस ने फिल्मां ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਅਨਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਰਹੀ। उनके ख्याल में कि हुमायूं सईद आपका कैरेक्टर करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने उन्हीं का नाम, मैंने ऑप्शन नहीं दिया था उनको। चले जी, मैं चेंज कर लेता हूँ इनके। आप दोनों आपस में भी चेंज करें, मैं ऑप्शन ही नहीं दे रहा था। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਕਹਿਣ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मेरा सवाल अहमद साहब से है कि पहले आप पीटीआई की तरफ थे, फिर पीएमएलएन की तरफ चले गए, क्या अवाम आप पे दोबारा एतबार करेगी, दोबारा वोट देगी आपको? देखें, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वो आनी चाहिए जो डिलीवर करें। अभी 4 साल की हुकूमत एक रही है पिछले दिनों, मैं चूँकि उनके करीब था, मैंने देखा उनको कि वो लोगों को डिलीवर करने की नीयत उनकी नहीं थी और यही सोच के हम आए थे कि वो हमारे लिए इस्लाहात लेके आएंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। मतलब हर चीज़ क्लियर हो गई है, लेकिन वो लोग जिनके बारे में आप कह रहे हैं, अगर किसी ने मुल्क को डिलीवर किया है पर कुछ बेहतरी जो आई है, जिस तरह मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि लोड शेडिंग ख़त्म हुई, सी पैक बना या मोटरवेज़ बने, और अभी भी देखें थोड़ा उन्हें टाइम मिला है, ईरान से तेल का जहाज़ आ गया, कोई ये चीज़ें, अब माल के बदले माल वो भी हो रहा है, इन्होंने और चीज़ें भी की हैं। कोई जो कुछ कर रहा है, आधा गिलास भरा हो, हम खाली गिलास देखते हैं। मैं सबको कहता हूं कि जो आधा भरा हुआ गिलास है, कभी उस पर भी हमें सोचना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी बात आपको करना चाहता हूं। मैं मिसाल दूंगा ईदी साहब की जो मदर थी, उन्होंने भी तो तरबियत की थी ईदी साहब की। तुम हमारी माएँ वो तरबियत करें, हमारे बच्चों को वो तरबियत दें जिससे हमारे मुल्क के लिए उनका पॉजिटिव उनका जहन हो। मैं समझता हूँ कि हमें इस सोच को चेंज करना चाहिए। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। वैसे सर हर दफ़ा नया कंटेंट याद करना मुश्किल नहीं होता। जी मैडम प्लीज। मेरा मैम मानूर से क्वेश्चन है कि आपने बहुत सारे काम किए हैं और आपने ऐसा कौन सा काम आप जो करना चाह रही थी दिली तौर पे लेकिन आप नहीं कर पाई? आराम रेस्ट, ये काम है जो कि आप नहीं अभी कर पाई और करना चाहती हैं। बहुत ज़्यादा। बस शुक्र करें आप इस मुल्क में बिजी हैं। हाँ, अब एक वेले रह के की तबीयत हाल कर लिया। तो आराम जो है वो आपके टू डू लिस्ट के ऊपर अभी नेक्स्ट है, है। अगले महीने से इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखिए उन्होंने बता दिया कि फॉरेन प्लान किया है। जी सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील राय है। मेरा अहमद साहब से क्वेश्चन है कि अहमद साहब आप खान साहब के बहुत करीब रहे हैं, इज़ इट गुड कि आपने मुश्किल वक्त में उनका साथ छोड़ दिया? बुरे वक्त पे तो अब लोगों ने छोड़ा है ना, मैंने तो उनको 2018 में इलेक्शन हुआ, 2020 में मैंने उन्हें कहा कि करप्शन की इंतहा हो गई है, यहाँ पे 70 बच्चे जल के मर गए, और जब मैंने ये बातें की, मैंने कहा आपके साथ वाले आपसे मुखलिस नहीं है, आपको एक दिन नज़र आ जाएगा। उसके बाद मुझे शो कॉज नोटिस 2020 में दिया गया। 2020 में 13 MPAs जो PTI के थे, उन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं तब से उनसे जंग लड़ रहा हूँ। मैं नारे दे के आए थे
कि आप इस्लाहात करेंगे, हेल्थ रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। आपने उसमें से कुछ भी नहीं किया। देखें हमारा काम क्या है, मैं अपने हलके में क्या करता हूँ, मैं झूठा पर्चा नहीं होने देता, चोर डकैत की सपोर्ट नहीं करता, कब्जा ग्रुप की सपोर्ट नहीं करता, मैं अल्लाह के भरोसे पे चलता हूँ और मेरिट पे चलता हूँ और गरीब की खिदमत करता हूँ। और इसके ऊपर चलने के बाद मैं यही कहता हूँ कि एक सियासतदान अपने आप को ठीक कर ले, ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। हम खुद को ठीक करें, हम दूसरे पे तंज ना करें और उसका ख्याल करें जो इस वक्त अपनी आखिरी दर्जे पे पहुँच चुका है। अगर मैं वो गरीब हूँ जिसके खाने की रोटी नहीं है तो मैं हंस नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं चल नहीं सकता, मुझे कोई आइन का पता नहीं है, मुझे कोई इलेक्शन का पता नहीं है। खुदा के लिए उस गरीब के लिए पॉलिसीज बनाएं, उसको भूख से निकालें। मलिक साहब, मानूर, अपना सेगमेंट है हमारा अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा, सवाल MCQ की सूरत में होगा, आप चाहें तो उसका जवाब दे सकते हैं। अगर आप जवाब नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू विल गेट 5000। आप जितने मर्जी जवाब देती जाइए, आप लोग आपके ऊपर है, ठीक है। मलिक साहब आपसे स्टार्ट करें पहले। मलिक साहब ये बता दीजिए, आपकी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि इनमें से कौन सा आदमी जो है वो आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फवाद खान और जनाब हमजा अब्बासी। फवाद खान बने आपका कैरेक्टर, ठीक है जी। हुमायूं सईद प्ले हिम रियली वेल। अरे उनके ख्याल में कि हुमायूं सईद आपका कैरेक्टर करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने उन्हीं का नाम मैंने ऑप्शन नहीं दिया था उनको। चलें जी, मैं चेंज कर लेता हूँ इनके नहीं, आप दोनों आपस में भी चेंज करें, मैं ऑप्शन ही नहीं दे रहा था। उन्होंने कहते तुम हीरो चेंज कर ले, अगर कहन पार्टी चेंज कर लो। सर ये बता दीजिए, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप तो वापस आ ही रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब शेख रशीद साहब। इनको छोड़ के आना है, एक को छोड़ना है। मेरा ख्याल है उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब को हमने छोड़ दिया है क्योंकि शेख साहब लब्बन के छड़ गए होंगे ना। सर ये बता दीजिए, 3 लोगों की स्पीचेस चल रही हैं टेलीविजन के ऊपर। एक की स्पीच आप बार बार सुनेंगे, एक की स्पीच आप एक बार सुन लेंगे और एक की स्पीच के ऊपर आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शाहिद खाकान अब्बासी, जनाब बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान। तो किसकी स्पीच बार बार सुनेंगे? मौलाना फजल रहमान। किसकी स्पीच एक बार सुन लेंगे आप? बिलावल भुट्टो साहब। और किसकी स्पीच पे आप जा रहे हैं कमरे से बाहर? शाहिद खाकान अब्बासी, नून लीग के जो हैं, ठीक है। सर ये बता दीजिए कि टाइटैनिक पे चलें आप, 2 VIP पास हैं मलिक साहब, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मोहतरमा शीरी मज़ारी। मेरे लिए सारे मुश्किल सवाल रखे हुए हैं आपने। आपको फिर याद कराऊं, जनरल नॉलेज और जमहूरी हक। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान होंगी वो। सर डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सिकंदर बोसन, जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब यूसुफ रजा गिलानी। इस वक्त सिकंदर बोसन साहब जो हैं वो किडनी ट्रांसप्लांट करा के आए हैं और वो बीमार हैं, ठीक है। मेरे मुखालिफ ज़रूर हैं, मैं उनकी जान बचाना चाहूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। जी माहनूर, रेडी हैं आप? याद कराना चलूँ, द मनी इज़ देयर वेटिंग फॉर यू इफ़ यू वांट टू ट्राई। ये बता दीजिए, फिर आपकी भी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है, हु वुड यू लाइक टू प्ले योर कैरेक्टर इन इट? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर और सज्जल अली। सबा कमर होंगी वो। चांद पे जा रही हैं, फिर ले जाइए किसी को साथ, जिसको लेके जाएंगी उनको तो वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगी। तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माया अली एंड माहिरा खान। माहिरा खान को चांद पे छोड़ दिया आपने, ठीक है। टेलीविज़न पे 3 लोगों के ड्रामे चल रहे हैं या फिल्म चल रही है, किसी एक को आप एक बार देखेंगे, किसी एक की आप फिल्म जो है बार बार देखेंगे और एक जो है यू आर गोइंग आउट ऑफ योर रूम, ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, अली जफ़र और हुमायूं सईद। तो किसकी फिल्म चल रही हो तो बार बार देखेंगी? हुमायूं की बार बार देखी है मैंने। ठीक है, एक बार किसकी देख लेंगी? अली। और आप कमरे से बाहर जा रही हैं अगर फवाद खान की फिल्म चल रही होगी, ठीक है। फवाद खान साहब आप हैं वो। फवाद आ गया बादशाह। ये बताइए फिर, टाइटैनिक पे चलिए, VIP पास हैं 2, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मलिक
दहर साहब और बिलावल भुट्टो। अच्छा, क्या इनको साथ लेके जाने हैं और छोड़ के आने हैं या साथ ही रहेंगे? नहीं, टाइटैनिक पे साथ रहेंगे। बिलावल भुट्टो होंगे वो, ठीक है। डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रही हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? आसान सा सवाल है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एहसन रहीम और जनाब फैसल कुरैशी। Which Faisal is this? The 2 Faisal Qureshis. Yeah, the one that you know well. लाइफ जैकेट देनी है दोनों में से किसी एक को? बड़े शौक से वो देखते हैं ये वाला पार्ट हमेशा। बाकी तो देखे ना देखे, इस वाले में खास दोनों लगा लेते हैं टीवी। अब मुझे पता नहीं ना तैरना किसको आता है दोनों में से। उसको छोड़े, ये तो आपकी चॉइस है, आप किसको बचाना चाह रही हैं? I think I saved Ehsan Rahim last time. I'll save Faisal this time. फैसल कुरैशी को बचा रही हैं आप। फैसल कुरैशी साहब को बचा लिया, एहसन रहीम साहब आप नहीं बच पाए हैं, ठीक है। मगर मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मायनूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि आपको हम जल्द इलेक्शन में देखें और आपको हम जल्द वो तमाम काम करते हुए देखें जो आप करना चाहती हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत। बीवी के साथ एक्टिंग नहीं हो पाती। उन्होंने कभी आपको आपकी एक्टिंग में फीडबैक दिया है? वो मेरा हर एक सीन देखती हैं और उसके बाद मुझे कॉल करके बताती हैं कि यहाँ तुमने अच्छा किया, यहाँ तुमने बुरा किया, क्योंकि वो काफ़ी सीनियर है मेरे से, वो जर्नलिस्ट हैं, तो वो उसी तरीके से फिर वो मुझे बता रही होती है। और कभी आपने भी इस किस्म का फीडबैक दिया है उनके शो के बारे में? मैं देता रहता हूँ फीडबैक, क्या ये शॉट सही नहीं बना हुआ, इसको इस तरह करना चाहिए। अच्छा, आप इस तरह के दूसरों के यानी कि कैमरामैन पे डाल दिया, एडिटर पे डाल दिया, आप उनके नहीं बताते कि वो होस्टिंग कैसी कर रही है? नहीं, मरना थोड़ी है। एक्टिंग से ज्यादा मैं कहूँगी आई रियली लाइक योर होस्टिंग। लो 3 दिन तक कंसेक्यूटिव ट्विटर पे ट्रेंड करता रहा हूँ। आपको पसंद है लड़ाइयाँ? अगर कोई और कर रहा हो और किसी और से कर रहा हो देन इट्स फाइन। मैंने उसको कहा कि ये डबल करके दिखाओ, उसने रुमाल ऐसे किया और क्या किया, उनको मैसेज करो तो सेकंड्स में रिप्लाई आता है उनका। अच्छा, फिर आपको आता होगा, हमें तो कभी ना आया सेकंड। लगता फिर तुसी उन्होंने फोन लेके देता जे। उसने कारकर्दगी मिलन लगा, मिलना भी चाहिए। मुझे मैं कहा हुसन तो है नहीं, चलो इस तरह उसने कारकर्दगी सही। बिल्कुल। आप नागिन भी रह चुकी हैं? जी, आई डिड अ प्रोजेक्ट जिसमें आई प्लेड अ गुड नागिन।